कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने जीती है जंग रातों से वही सूर्य बनकर निकलता है। वेलकम टू ऑल, स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार विशाल विद राहुल। भैया कैसे हो भाई मेरे? आई हो सब बढ़िया होंगे, बेहतर होंगे और आपकी जो तैयारी चल रही है वो बढ़िया लेवल पे चल रही होगी। बाबू अपनी रफ्तार से चल रही थी, जिसका टॉपिक चल रहा था, चैप्टर चल रहा था कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। बाबू उसमें टॉपिक क्या चल रहा है आज? सेक्शन फॉर्मूला, यानी हिंदी में बात करूं तो विभाजन सूत्र। बाबू आने वाले 5 मिनट के लिए आपकी अगर कॉपी किताब अगर पेन अगर खुला है तो उसको तो कर लो बंद, और नजरें आपकी होनी चाहिए खुली हुई, वो भी बोर्ड पे। आपको किधर दाएं बाएं नहीं देखना है, पूरा फोकस बोर्ड पे चाहिए। देखो बाबू, सर आपके पास 2 पॉइंट है बेटा, क्या है आपके पास? एक पॉइंट तो है ए, और बाबू एक पॉइंट है बेटा क्या सर? बी है। एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। इन दोनों पॉइंट को मैंने क्या कर दिया? मैच कर दिया, मिला दिया। इसके कोऑर्डिनेट यानी इसके पॉइंट क्या है? x1, y1, और इसके कोऑर्डिनेट इसके पॉइंट क्या है? x2, y2। बाबू इस लाइन को मैं डिवाइड कर रहा हूं, और डिवाइड अगर मैंने किया तो उस रेशियो क्या बोल रहे हैं? m1 और m2। यानी कि मान लो अगर आपके पास बेटा यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है ना वो कितनी है? 10 मीटर है। अगर ये डिस्टेंस कितनी है? 3 है, तो बची हुई कितनी है बाबू? सर 7 हो गई। बात तो क्लियर है ना? तो ये m1 है और ये m2 है, ये दोनों का रेशियो है। सर यहाँ पे 2 फॉर्मूले होते हैं बेटा, क्या होता है? एक तो होता है इंटरनल, क्या? इंटरनल, ये लो जी सर, जिसे हिंदी में अगर बात करूं तो अंतः विभाजन। क्या? अंतः विभाजन। अच्छा जी सर, अंतः विभाजन, वेरी गुड, आपने जो बात बताई। बाबू एक होता है, यहां लिख देता हूं एक्सटर्नल। क्या? एक्सटर्नल, एक्सटर्नल, लो जी भाई, जिसे बोलते हैं बाह्य विभाजन। क्या बोलते हैं? बाह्य विभाजन। नजरें स्क्रीन पे होनी चाहिए बेटा, आपका ध्यान कहीं भी नहीं होना चाहिए, नजरें केवल आपकी स्क्रीन पे। मैं अगर ये यहाँ समझा रहा हूं तो आपको क्लास में बात नहीं करनी है, गुरुजी बात कर बड़ा महत्वपूर्ण है बेटा, आप खुद से करते हो। सर अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन 2 होते हैं। मैं फॉर्मूला समझा रहा हूं, अगर आपको x की वैल्यू चाहिए या फिर y की वैल्यू चाहिए, यानी यहाँ पे जो पॉइंट आएगा ना, मान लेते p है, उसके कोऑर्डिनेट है x और y, आपको इस p की वैल्यू बतानी है, ये कहां पे डिवाइड कर रहा है। तो देखो अगर मैं बात करूं बाबू, यहाँ पे लिखो m1 और यहाँ पे लिखो x2, यहाँ पे लिखो m2 और यहाँ पे लिखो x1। डिवाइड में क्या लिखना है? m1 और m2। आया कहां से वो समझाऊंगा। बाबू यहाँ पे जो x2 है ना, उसको तो मल्टीप्लाई करना है इससे, x2 को मल्टीप्लाई करना है इससे, और x1 को मल्टीप्लाई करना है इससे। ये बात क्लियर जाएगी क्या? यानी इस वाले रेशियो को मल्टीप्लाई करना है इस कोऑर्डिनेट से, और इस वाले रेशियो को करना है इस वाले पॉइंट से। सेम ही y में होगा सर, m1 तो ऐसा का ऐसा, और यहाँ पे x2 की जगह आ जाएगा y2। सर m2 की जगह क्या जाएगा? m2, और यहाँ पे आ जाएगा x1। बाबू डिवाइड में क्या आएगा? m1 और प्लस में आ जाएगा m2। ये आपके पास क्या है? एक फॉर्मूला, किसका सर? इंटरनल सेक्शन का, यानी कि अंतः विभाजन का। सर x की वैल्यू m1 x2 m2 x1। अगर यहाँ पे m1 है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 है। बात क्लियर है ना? अब सर बाह्य विभाजन में थोड़ा सा फर्क है बाबू, मामूली सा फर्क है। सर देखो x इज इक्वल टू, बाबू यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है ना, बाह्य विभाजन में वहां पे कर दो माइनस। क्या कर दो? माइनस। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर? m1, यहाँ पे लिखा हुआ है m1 और यहाँ पे लिखा हुआ है x2। माइनस कर दो किससे? सर यहाँ लिखो m2 और यहाँ पे हो गया x1। चलो जी डिवाइड में बाबू क्या है सर? m1 और यहाँ पे m2 हो गया। चलो जी भाई, सर y की अगर वैल्यू चाहिए मुझे तो क्या करोगे बाबू? सर यहाँ पे हो गया m1 और यहाँ पे हो गया y2 माइनस, यहाँ पे क्या हो गया सर? m2 और यहाँ पे हो गया y1। अच्छा, तभी मैं सोचू क्लास में आवाज कैसे आ रही है, मैंने यहाँ पे लिख दिया x1, यहाँ पे आएगा y1। चलो जी डिवाइड में बाबू यहाँ पे क्या है सर? m1 और माइनस का m2। अब दोनों फॉर्मूले को गौर से देखो, यहाँ पे जहां प्लस है वहां मैंने क्या लगाया? माइनस। क्या लगाया? माइनस। एक फॉर्मूला आपको याद करना है, ये याद हो गया तो ये वाला फ्री में हो जाएगा। सर m1 x2 m2 x1, डिवाइड में दोनों का सम करना है, m1 y2 m2 y1।
यानी यहाँ पे y2, यहाँ पे y1। बात क्लियर है? या थोड़ा थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। एक फॉर्मूला और करवा देता हूं बेटा, फॉर्मूला मिड पॉइंट का। किसका? मिड पॉइंट का। क्या इसको रफ कर सकता हूं क्या? चलो जी, अगर आप नहीं बोलते तो भी रफ करता। किसका फॉर्मूला? मिड पॉइंट का। किसका? मिड पॉइंट का। अगर हिंदी में बात करूं, इससे कहते हैं मध्य बिंदु। क्या? मध्य बिंदु। बाबू अगर कोई भी आपको 2 पॉइंट दे दे, क्या दे दे? कोई भी 2 पॉइंट दे दे। जैसे यहाँ पे दे दिया a, यहाँ पे बोल दिया x1 और यहाँ पे बोल दिया y1। y1 क्या? y1। दूसरा पॉइंट क्या बाबू? b। सर यहाँ पे दे दिया x2 और यहाँ पे दे दिया y2। अगर आपको मिड पॉइंट चाहिए, क्या चाहिए? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब होता है दोनों रेशियो क्या चाहिए? इक्वल होना चाहिए। सर मिड पॉइंट का मतलब x1 को x2 को ऐड करो, x1 को और x2 क्या करो? ऐड करो और 2 का डिवाइड कर दो। सर सेम y का, तो सर y1 हो जाएगा यहाँ पे और y2 हो जाएगा और डिवाइड में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आई होप आपको ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला भी क्लियर होगा। बाबू मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या है? x की अगर वैल्यू चाहिए x1 x2 डिवाइड बाय 2, y का चाहिए y1 और y2। आई होप आपको चीजें धीरे धीरे बाबू समझ में आ रही होगी, और ऐसी कोई चीज नहीं जो आपको एक बार में समझ में आ जाए। थोड़ा तो दिमाग भी लगाना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान भी देना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी कि इधर देखने से उधर देखने से गुरुजी मारते दिमाग उल्टा सुल्टा चल रहा है, ऐसा नहीं बाबू। देखो अंतर्विभाजन, बाह्य विभाजन और मध्य बिंदु, आपको ये फॉर्मूला क्या करना है? अपनी रफ्तार सीरीज वाली जो बुक आपने बना रखी ना, उसमें नोट डाउन करना है। आपको स्क्रीनशॉट इस क्वेश्चन का ले लेना है। आई होप आपको समझ में आएगा। मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।